हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ज्यामिति के अंतर्गत त्रिभुज के विषय में। आखिर ये त्रिभुज क्या होता है, इसकी पहचान कैसे की जाती है। कारण कि तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, जैसे किसी त्रिभुज की 3 भुजा दे देगा और पूछेगा कि ये कौन सा त्रिभुज बनेगा। तो इस आधार पर यह टॉपिक पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे यदि हम आप को एक क्वेश्चन दे, हमारा क्वेश्चन ये है, जैसे सवाल दे दिया जाए किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं। चलिए लिखने की बजाय हम चित्र में बना दे रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कोई त्रिभुज है, इसकी एक भुजा 3 है, एक भुजा 4 है और एक भुजा 9 है, और आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये कौन सा त्रिभुज बनेगा। ऑप्शन में आपका दे दिया गया समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका क्या जवाब देंगे। तो ऐसे बहुत सारे सवाल इस टाइप के पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए इसका जवाब देने से पहले हम सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा पर चर्चा करते हैं और इनकी पहचान कैसे की जाती है, इस पे चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हम बड़े आसानी से बता पाएंगे कि ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समकोणी त्रिभुज बन रहा है, न्यून कोणी बन रहा है, अधिक कोणी बन रहा है, या इनमें से कोई नहीं बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। अभी सवाल को हम लोग फिर से लेंगे। सबसे पहले आते हैं त्रिभुज पर। क्यों? क्योंकि यदि हम त्रिभुज की परिभाषा नहीं जानेंगे तो पहचानेंगे कैसे क्या त्रिभुज क्या होता है। तो त्रिभुज की अंग्रेजी ट्रायंगल होती है, आप सभी लोग जानते हैं। और त्रिभुज की परिभाषा होती है, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, त्रिभुज 2 शब्दों से मिलकर बना है, त्रि और धनभुज। त्रि का मतलब होता है 3 और भुज का मतलब होता है भुजा। ठीक, अर्थात आप कह सकते हैं कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं। क्या ये क्या है आपका, क्या परिभाषा में क्या बताया गया आपको कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, या 3 भुजाओं से बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज में यह आपकी कहलाती है भुजा, ये कहलाते हैं आपके शीर्ष, और यह आपका कहलाता है क्या, कोण। तो आपने क्या देखा कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। किसी भी त्रिभुज में ये भुजा कहलाती है आपकी, ये शीर्ष कहलाते हैं आपके, और ये कोण कहलाता है। तो यहीं पर अगर एक प्रश्न करूं मैं आपसे कि किसी भी त्रिभुज में कितनी भुजा होती है, तो आप बताएंगे किसी भी त्रिभुज में 1 2 3 भुजा होती है। अगर हम पूछ ले कोण कितने होते हैं, तो आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में ये आपके कितने कोण बन गए, 1 2 3 कोण होते हैं। यदि हम आपसे पूछ लें कि किसी भी त्रिभुज में शीर्ष कितने होते हैं, तो एक शीर्ष यहाँ हो गया, एक शीर्ष यहाँ हो गया, एक शीर्ष यहाँ हो गया, अर्थात आपके 3 शीर्ष भी होते हैं। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि किसी भी त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो आप बताएंगे 3 शीर्ष होते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 3 शीर्षों वाली जो बंद आकृति होती है वह क्या कहलाती है, तो आपका जवाब होना चाहिए त्रिभुज होता है। तो कहने का तात्पर्य, ये जो त्रिभुज की परिभाषा का चर्चा हुआ, इसे आप भलीभांति समझ गए होंगे। क्या 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। किसी भी त्रिभुज में 3 भुजा होती है, 3 कोण होते हैं और 3 शीर्ष होते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग पूछे, अर्थात कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी, यदि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग पूछता है, तो तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। ठीक है दोस्तों, यहां तक बातें क्लियर हुई। चलिए अब हम त्रिभुज के पहचानने का नियम बता रहे हैं कि त्रिभुज है या नहीं है, कौन सा त्रिभुज नहीं, अभी त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा। तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज के बनने के जो शर्तें होती हैं वह कुछ इस कदर होती हैं। आप कह सकते हैं कि त्रिभुज के बनने की जो शर्तें होती हैं, जो नियम होती हैं, कुछ इस तरह होती हैं, जो कि इसके विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। त्रिभुज की पहचान, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, त्रिभुज की पहचान। त्रिभुज की पहचान हम कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी त्रिभुज की पहचान में हम ये नहीं बता रहे हैं आपको कि न्यून कोण होगा, अधिक कोण होगा, समकोण होगा। हम केवल ये बता रहे हैं कि त्रिभुज बनता कैसे है, इसकी क्या शर्तें होती हैं, इसकी क्या नियम होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए, जैसा कि आपको बताया गया है, चलिए हम इन्हीं को एग्जांपल में ले लेते हैं। मान लेते हैं कोई एक त्रिभुज है, ठीक,
कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, और इस त्रिभुज की नामकरण कर देते हैं ए बी सी, ठीक है। ये आपकी ए बी भुजा हो गई, बी सी भुजा हो गई और ए सी भुजा हो गई, ठीक है दोस्तों। और ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज की पहचान में सबसे बड़ा शर्त यह होता है कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ी होती है। क्या? दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर हम कहें इसकी भुजा इसकी भुजा ए मान ले, इसकी भुजा बी मान ले और इसकी भुजा सी मान ले, तो आप यहाँ कह सकते हैं प्रथम कंडीशन में यदि यह भुजा और यह भुजा जोड़ेंगे तो इस भुजा से बड़ी होनी चाहिए, मतलब तीसरी वाली भुजा से बड़ी होनी चाहिए। कहने का मतलब ए और बी अगर आप जोड़ते हैं तो यह सदैव तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए, तभी आपका त्रिभुज होगा। त्रिभुज में एक प्रमेय होता है, उसमें कहा गया है कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ी होती है। किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी हो जाती है, ठीक है। ए और बी इन दोनों भुजा को जोड़ा, तीसरी वाली भुजा से बड़ी दिखा दिया। अच्छा, दूसरे कंडीशन में अगर हम बी और सी को जोड़ें तो बी प्लस सी, यदि इस भुजा और इस भुजा को जोड़ेंगे तो आपकी इस तीसरी वाली भुजा से बड़ी होनी चाहिए, अर्थात ए से बड़ी होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन हम देखेंगे, यदि ए और सी को जोड़ते हैं तो यह बी वाले से बड़ी होनी चाहिए, मतलब ए प्लस सी जोड़ेंगे तो यह आपकी तीसरी भुजा बी से बड़ी होनी चाहिए। यही त्रिभुज की पहचान की यही सबसे बड़ी कड़ी होती है कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है तभी त्रिभुज बनने की संभावना होती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो त्रिभुज नहीं बनेगा। चलिए अब हम एक सवाल के माध्यम से देखते हैं कैसे। अब यहाँ पर हम जांच करते हैं ए बी सी, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, चलिए देखते हैं, यदि आप 3 और 9 को जोड़ते हैं तो ये 4 से बड़ी हो जाएगी। भाई 9 4 13, 4 से बड़ा हो जाएगा। यदि आप इनको और इनको जोड़ते हैं 9 + 4 को, तो ये तीसरी वाली भुजा से बड़ी हो जाएगी, सही है। लेकिन यदि आप इनको जोड़ते हैं 3 + 4, तो क्या ये तीसरी भुजा से बड़ी हो पा रही है? तो 4 3 होता है 7 और ये 9 यहाँ बड़ा हो गया। तो कहने का मतलब आपने यहाँ पर क्या देखा कि ये जो दो भुजाएं हैं, इन दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी नहीं हुई। तो जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी नहीं हुई तो यह किसी भी कंडीशन में त्रिभुज नहीं बनेगा। मेरी बात समझ में आ गई दोस्तों? ऐसे ही सवाल देकर आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में फंसा दिए जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग तो ये समझने में लग जाते हैं कि समकोण बनेगा, न्यून कोण बनेगा या अधिक कोण बनेगा। अरे मेरे मित्रों, पहले ये तो सोचो त्रिभुज बनेगा भी या नहीं बनेगा। जब त्रिभुज बन जाएगा तभी तो उसमें समकोण, न्यून कोण या अधिक कोण हम बता सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग के दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि त्रिभुज नहीं बन रहा है, तो चलिए उसे भी हम बता देते हैं। जैसे इसको इरेज कर दें, मान लेते हैं यही सवाल है आपका, ठीक है। अच्छा, एक भुजा हम ले लेते हैं, क्या एक भुजा ले लेते हैं हम 9, या मान लेते हैं 4 है। चलिए इसको 4 सेंटीमीटर, मीटर या सेंटीमीटर में आप लोग इसको चेंज कर लीजिएगा। चलिए इसको हम सेंटीमीटर में दर्शा दिए। मान लेते हैं एक भुजा हमारी 4 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है, और दूसरी भुजा हमारी 9 सेंटीमीटर हो गई। तो दूसरी भुजा अगर 9 सेंटीमीटर है तो जाहिर सी बात है वो कुछ लंबी होगी। अब जो तीसरी भुजा है वो 3 सेंटीमीटर है, तो कहने का मतलब 3 सेंटीमीटर है तो बहुत ज्यादा यही कहीं आसपास में आएगा 3 सेंटीमीटर आपका। तो क्या ये शीर्ष इससे मिल रहा है? क्या ये दोनों मिलकर एक शीर्ष बना रहे हैं? तो आपका जवाब आएगा नहीं, क्योंकि एक भुजा इतनी ज्यादा लंबी हो चुकी है कि इससे बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो इस कंडीशन में ये त्रिभुज आपका नहीं कहलाएगा। अच्छा, अगर इसे आप घुमा फिरा कर यही कहीं जोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये वाली भुजा अगर इतनी लंबी निकल जा रही है तो इस स्थिति में भी हम इसे त्रिभुज नहीं मानेंगे, ठीक है दोस्तों। इसे आप अपने कॉपी पर एक बार प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। चलिए हम दूसरा प्रश्न करते हैं आपसे। क्या दूसरा प्रश्न हमारा ये रहेगा, क्या कोई त्रिभुज ले लेते हैं। चलिए ये मान लेते हैं त्रिभुज है, ये आपका 7 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है और ये आपका 12 सेंटीमीटर है, ठीक है दोस्तों। तो क्या ये त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा? तो चलिए देखते हैं। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से करते हैं बड़ी। 12 और 7 19 होता है, जो कि तीसरी भुजा से बड़ी हो गई। पहला कंडीशन फाइनल है। 12 और 7 को जोड़ेंगे तो ये तीसरी भुजा 4 से बड़ी हो जाएगी, सही है। अच्छा, इनको जोड़ें तो 4 और 12 को यदि हम जोड़ते हैं तो फिर ये तीसरी भुजा से बड़ी हो जा रही है। अच्छा, जब इनको जोड़ते हैं तो 4 + 7, ये क्या तीसरी भुजा 12 से बड़ी हो रही है? 7 4 11 ही होता है और ये 12 है, अर्थात दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी नहीं हो रही है। अगर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी नहीं हो रही है तो इस स्थिति में ये त्रिभुज नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके आगे एक और सवाल लेते हैं और उसी के माध्यम से हम आगे बढ़ लेंगे। कैसे देखते हैं। चलिए मान लेते हैं कोई एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज की भुजा यहाँ 4 सेंटीमीटर दिया गया है, यहाँ 3 सेंटीमीटर दिया गया है
और यहाँ 6 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आप इसको मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। मान लेते हैं यहाँ मीटर में इंक्लूड कर देते हैं। चलिए, कोई त्रिभुज है, इसकी भुजा 3 मीटर है, 4 मीटर है और 6 मीटर है। क्या ये त्रिभुज बनेगा? चलिए देख लेते हैं। इन दोनों भुजाओं का योग कीजिए, 4 + 6 तो तीसरी भुजा से बड़ी बढ़ गई, जो कि सही है। इनको जोड़ते हैं तो 6 + 3 जो कि तीसरी भुजा से बड़ी हो गई, ये भी शर्त पर खरा उतर रहा है। अच्छा, इनको जब जोड़ते हैं तो 3 + 4 वाली भुजा बड़ी हो गई 6 से, क्योंकि 4 3 7, 7 जो है 6 से बड़ा होता है, तो अर्थात ये भी आपका शर्त पूरा हो गया। तो जब तीनों शर्त पूरे हो गए तो यह त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज है। लेकिन त्रिभुज है तो कौन सा त्रिभुज है? समकोण है, न्यून कोण है या अधिक कोण है? इसे हम पहचानने के लिए हम अगले वीडियो में त्रिभुज की प्रकृति सेशन को लेकर उपस्थित होंगे, और उस त्रिभुज की प्रकृति में आप ये समझ पाएंगे कि अगर ये त्रिभुज है तो इनमें से कौन सा त्रिभुज हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बने रहिए, और यदि आपको समझ में आया तो अच्छी बात है। आज हमने केवल यही सीखा, त्रिभुज की परिभाषा, त्रिभुज में शीर्ष क्या होते हैं, भुजा क्या होती है, कोण क्या होता है। ठीक है दोस्तों, और त्रिभुज को पहचानने का नियम, मतलब त्रिभुज है या नहीं है। अच्छा, अगर हम यहाँ तक पहचान गए हैं कि त्रिभुज है, तो इसके आगे अब हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि कौन सा त्रिभुज होगा। तो इसके लिए हमें त्रिभुज की प्रकृति पढ़नी पड़ेगी, जो कि थोड़ा सा लंबा होगा, वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता तो एक बार 2 बार और देख लीजिएगा। और हाँ, यदि आपको कहीं से कोई त्रुटियां महसूस हो रही हो तो उसके लिए बिल्कुल आप बिंदास कमेंट कर दिया कीजिए। आप लोग के कमेंट का हम लोग काफ़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। चलिए, इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद।